नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं वो भिन्न के बारे में है, और भिन्न के बारे में ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने देख ली होगी, और जिन लोगों ने नहीं देखी वो बिल्कुल जाकर देखें, क्योंकि कुछ कंसेप्ट जो हम लोग सीखने वाले हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में ही जाएंगे हम लोग आगे। और ये हमारे रिवीजन की क्लासेस है ना। मैंने बेसिक तरीके से सब कुछ समझा दिया है, लेकिन काफ़ी लोगों का कमेंट था कि सर हमें रिवीजन करवाना क्या करना है। ठीक है, तो मैं रिवीजन के हिसाब से सब क्लासेस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, ताकि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे होंगे, पिछली क्लासें मतलब पहले जो पूरी सीरीज़ चलाई थी, तब भी आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको जो सीखने को मिलेगा वो ऑफलाइन में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपना पूरा 100% दे करके आपको सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग आज का हमारा पहला प्रश्न किस प्रकार से हमें क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। अब तक हमने कि भाई भिन्न क्या होते हैं, तो भिन्न 3 टाइप के होते हैं, हमने देख लिए थे, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, भिन्नों की तुलना करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, भिन्नों की तुलना वाले बात हम लोग देखते हैं कि भाई भिन्न की तुलना कर रहे हैं। बोलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, भिन्न की तुलना। अगर बहुवचन में लिखना चाहते हो तो भिन्नों की तुलना लिख सकते हो आप लोग यहाँ पर, भिन्नों की तुलना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा हिंदी सिखाने का कोई मोटो नहीं है, गणित सिखाना है। यहाँ पर मेन जो बातें हैं उसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले। तो यह बात यह है कि भिन्न की तुलना से क्या मतलब है। जैसे हमने पहली यूनिट में देखा था कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही देखने वाले हैं, भिन्न की तुलना, और उसके बाद में आरोही अवरोही क्रम देखेंगे। क्योंकि जब तुलना आपको समझ में आ जाएगी तभी आप लोग आरोही और अवरोही में पहुँच सकते हो, जा सकते हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, अगर समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपको कह दिया दो भिन्न, क्या कह दिया कि भाई 1/4, और अगला दे दिया आपके पास में 1/3 में कौन बड़ा है, समझना। ठीक है, कौन बड़ा है। अब आपको यहाँ पता करना कि भाई इसमें बड़ा कौन सा अंक है। तो अब बहुत सारे कहेंगे तो सरल है, कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे करके आगे, रीड में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अभी कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा छोटा सा लेवल स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। ध्यान समझना कि अब क्या बोला इसने कि भाई 1/4 और 1/3 में, 1/3 की जगह मैं इसको कर लेता हूँ 1/2, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है, तो देखो ध्यान से, आपको हो सकता है अगर आप 4 को देख करके या 2 को देख करके कह सकते हो, लेकिन मेन कारण क्या होता है, मेन रीज़न क्या होता है। जब हम लोग तुलना की बात करते हैं तो तुलना में ये होता है कि सबसे पहली बात, तुलना में क्या, सबसे पहली बात ये देखनी पड़ती है कि भाई उनकी जो दोनों में कॉमन चीज़ है वो क्या है, दोनों में एक जैसी चीज़, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं एलसीएम। उसके ऊपर हम लोग डिपेंड रहते हैं, किसके ऊपर, एलसीएम के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि भाई इसमें एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का मतलब है कि एलसीएम क्यों लेते हैं, सबसे पहला सवाल ये रहता है दिमाग में, एलसीएम लेते क्यों है। तो एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि वो संख्याएं एक जैसी हो जाए या बराबर हो जाए, संख्याएं क्या हो जाए, एक जैसी हो जाए या बराबर। कैसे, जैसे कि समझना, इसमें हम लोग जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जैसे आपको कह दिया भाई कि 1/4 प्लस में 1/2 करो, तो ये आप जोड़ डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। ध्यान समझना, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को जोड़ने के लिए उनमें आधार जो है, नीचे जो संख्या रहेगी है ना, ये अंश और ये हर, तो कोशिश ये करना कि ये एक जैसा बनना चाहिए, हर जो है वो समान होगा, है ना, तभी हम लोग ऊपर वालों को जोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं जोड़ सकते हैं। तो हर को जो समान करते हैं, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। बोलिए लघुत्तम क्यों लेते हैं, क्योंकि हर को समान करने, नीचे जो संख्या होती है उसको समान करने के लिए। यानी कि अगर आप 4 और 2 का लघुत्तम लोगे, 4 और 2 का लघुत्तम, तो आप 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 ये हो जाएगा, तो 2 × 2 4, तो इसका लघुत्तम क्या आ गया, 4। यानी कि इन दोनों में 4 और 2 में एक ऐसी संख्या है, कौन सी, 4 है, जो दोनों में आता है। तो अब हमको देखना है भाई, समझना बात को, मैं अभी एलसीएम और हर समान के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर इसके ऊपर जाऊँगा। तो यहाँ पर 4 है, तो 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार, तो एक बार, तो उस एक का आपने एक में गुणा किया तो ये 1 आया। फिर 2 के पहाड़े में ये 4 कितनी बार, आपने कहा 2 बार, तो आपने 2 का गुणा कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1
प्लस में ये 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 2, तो ये आपके पास में 3/4 हो गया। वास्तव में क्या हुआ, ध्यान समझना, अब जो बात बता रहा हूँ वास्तव में ये किया है हमने एलसीएम लेकर के। ध्यान सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने एलसीएम लेकर के क्या किया है, 1/4 प्लस में आपके पास में 1/2 था, उसमें हमने क्या किया है कि ये जो 4 था नीचे यहाँ पर है ना, वो दोनों में हमने सेम किया है, दोनों में क्या किया है, एक जैसा बनाया है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, दोनों में क्या किया हमने, भाई यहाँ पर भी 4 है तो यहाँ पर भी 4 बनाया है। इसलिए हमने क्या किया वास्तव में कि 2 का गुणा यहाँ पर भी किया है और 2 का गुणा यहाँ पर। ध्यान से देखो, अब ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो नीचे कितना है 4 है, तो ऊपर ये 1 प्लस में 2 इंटू 1 तो कितना हो गया 2, तो ये आपके पास में 3/4 था। तो हमने ये 2 का ऊपर नीचे गुणा ही किया, वास्तव में यही किया। ध्यान से देखो, ये तभी तो ये 4 आया। 4 कैसे आया, तो जब संख्याओं की तुलना करते हैं तो कोई ना कोई एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं भाई कि भाई इसके इर्द गिर्द हमें काम करना है। और वो रेफरेंस पॉइंट जो हम लोग लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, तो लघुत्तम लेकर के लेते हैं या एलसीएम लेकर के लेते हैं, ये बात ध्यान रखना, इसीलिए हमने एलसीएम लिया। चलो, तो अभी कुछ बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि भाई इन दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, इसके ऊपर मैं जाऊँगा, मैं जोड़ अलग से सिखाऊंगा बाद में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि हमें जो क्या कहा गया क्वेश्चन में कि भाई 1/4 और 1/2 में कौन बड़ा है। ठीक है, तो अब ऊपर की संख्या तो ठीक है, लेकिन नीचे की संख्या एक जैसी होना बहुत ज़रूरी था। क्या कह रहा हूं मैं कि भाई नीचे की संख्या एक जैसी होना बहुत ज़रूरी था, तभी हम लोग तुलना कर सकते हैं कि इनमें बड़ा कौन है। ठीक है, वैसे अगर आपको ध्यान से पता हो तो दिख जाएगा, ये आधा है और ये 1/4 यानी कि 25% है। ठीक है, ये 50% है और ये 25% है, लेकिन वो एक बात की बात है कि किस में कैसे हो रहा है। लेकिन मैं जो कंसेप्चुअल बात बता रहा हूँ वो एक अलग चीज़ है। इसको समझने के लिए आपको यहाँ से ध्यान से देखना पड़ेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि 1/4 और 1/2 में बड़ा कौन है हमें बताना है। तो उसके लिए कंपेयर तुलना हम लोग तब कर सकते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं कि तुलना हम लोग तब कर सकते हैं जब इनका आधार जो होती है, मतलब जो अंश और नीचे जो संख्या रहती है वो हर जो है वो एक जैसा हो जाए, पहली बात। तो यहाँ पर 4 है, बोलो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास में 2 है, यहाँ पर क्या है आपके पास में 2 है। तो अब आप सबसे पहली बात तो ये है कि 4 और 2 का क्या कर लो, 4 और 2 का एलसीएम ले लो। 4 और 2 का 2 के पहाड़े से, ठीक है, किसके पहाड़े से, 2 के पहाड़े, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, ये हो गया। तो आपके पास में एलसीएम कितना आ गया 4, बोलो एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया। अब आप क्या करोगे 1/4 इंटू 4 का गुणा कर लो। ठीक है, और यहाँ पर 1/2 इंटू किसका गुणा करो, 4 का गुणा। तो जब जैसे ही काटोगे ये पूरा कट करके 1 आ जाएगा और ये काटोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसमें बड़ा कौन है, तो 2 बड़ा है। ध्यान से देखिएगा 2 बड़ा है। हमने ऐसा क्यों किया, बात समझना, हमने एक ऐसी संख्या ढूंढी है जो दोनों में कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो, कहाँ पर, हर में। तो इसलिए हमने इसको 4 बनाया और 4 का क्या किया था, गुणा किया था। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया भाई, एक छोटा है किसकी तुलना में, 2 की तुलना में, यानी कि आपके पास में 1/4 छोटा होगा किसकी तुलना में, 1/2 की तुलना में। एक तरीका ये है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि एलसीएम लेते हैं और हर समान करते हैं। ठीक है, अभी एक और बार मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान से देखिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से गलत नहीं हो। यहाँ पर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, या तो आरोही क्रम में देगा, अवरोही क्रम में देगा, या कौन सा अंक बड़ा है या कौन से नंबर का अंक बड़ा है। ठीक है, इस क्लास को बिल्कुल सीरियसली देखना और समझना अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है और आना लगभग पक्का चांस है। ठीक है, तो गलती मत करना, पहले ही कह रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए तो कुछ और देखते हैं। चलो, तो अगर आपसे कहता है, क्या कहता है कि भाई मैं ये कह दिया 1/5 और 3/10 में बड़ा कौन है। ठीक है, अब तो आपने पहले बता दिया भाई 1/4 था, 1/2 था, बता दिया, लेकिन अब इसमें कैसे बताओगे। तो वही बात है, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपके पास में जो संख्या है कौन सी, 5 और 10, इसका क्या करो एलसीएम ले लो। 5 के पहाड़े से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 के पहाड़े से 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो आपके पास में एलसीएम कितना आ गया 10 आ गया। लघुत्तम कितना आ गया 10। तो आप लोग क्या करोगे 1/5 में 10 का गुणा करोगे और 3/10 में भी किसका गुणा करोगे, 10 का गुणा करोगे। तो ये 5 से कट गया कितनी बार, 2 बार, तो ये 10 से कट गया कितनी बार, ध्यान सुनना यहाँ पर कितनी बार कट गया, ये आपके पास में
तो ये आपके पास में बच गया। तो इसमें छोटा कौन है, इसने क्या पूछा, बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन सा होगा, 3 बड़ा होगा इसकी तुलना में। तो आपके पास में बड़े की ओर मुंह लगा दोगे, तो 3/10 जो है वो क्या है, आपका बड़ा है। क्लियर है, मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो दो संख्याओं की तुलना वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, दो संख्या बहुत सारी संख्याओं की तुलना करके देगा वो आपको, लेकिन तुलना बहुत सारी की देगा तब भी आपको क्या करना है, एक एक को लेकर के बढ़ना आगे। ठीक है। तो यहाँ पर कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो वास्तव में क्या है, आरोही क्रम में लिखना और अवरोही क्रम में। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ और आरोही और अवरोही सिखाने वाला हूँ। ये तुलना में ही आता है। ठीक है। आरोही क्रम में लिखना और अवरोही क्रम में लिखना तुलना में ही आएगा, वो यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अगर जैसे दो संख्याएं थी तो हमने ये कर दिया, अब दो से ज़्यादा होगी तो उसको क्या बोलेंगे, आरोही बोलेंगे या अवरोही। आरोही का मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, अवरोही का मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। ठीक है। चलिए, तो आप लोग इसको फटाफट लिखें, समझाने के लिए चीज़ें हैं। चलिए, तो बात करते हैं अब हम लोग आगे कि हम जिस कंडीशन पे पहुंच रहे हैं, ध्यान समझिएगा इसको, हर एक बात को आपको अच्छे से समझ लेना है ना, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको। चलो, तो भिन्नों की तुलना की बात करते हैं हम लोग। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कि आपको आरोही या अवरोही क्रम की बात करता हूं। किसकी बात कर रहा हूं, या तो आरोही क्रम या फिर अवरोही। ठीक है। ये भिन्नों की तुलना में ही है, कौन सा भिन्न बड़ा है या छोटा है, या उसी से हम लोग आरोही और अवरोही क्रम बनाते हैं। कैसे, जैसे समझना, जैसे आपको क्या कह दिया कि आपको बोल दिया कि 2/3 और कह दिया 4/9, 1/6 और क्या संख्या लिखते हैं हम लोग, 5/12 में, या को आरोही क्रम में लिखो, को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम हमें लिखना है, सबसे छोटी संख्या पहले, उसके बाद में बड़ी, उसके बाद में बड़ी। अब ध्यान समझना कि जो बात मैं बोल रहा हूँ, क्या बोला कि 2/3, 4/9, 1/6, 5/12 को आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या है, आपका बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। ठीक है। तो बढ़ता हुआ क्रम लिखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि मैंने क्या बोला कि आपके ऊपर में अंश रहता है और नीचे क्या रहेगा, हर। ऊपर क्या रहता है, अंश, और नीचे क्या रहेगा, हर। ठीक है। तो आपको हर को समान बनाना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा, हरों को समान बनाना पड़ेगा। और हरों को समान बनाने के लिए आपको एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम यानी कि लघुत्तम। ठीक है। हर समान हो जाएंगे तो आप लोग बोल सकते हो ऊपर वाली संख्या कौन किससे कितनी बड़ी है। क्लियर है बात? चलिए, तो अब आपके पास में इसके लिए 3, 9, 6, 12, 3, 9, 6, 12 का अगर एलसीएम लेना है तो कौन से पहाड़ से जाएगा, पहले 3 से दिख रहा है हमको, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 छक 12। फिर 3 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से एक बार कर लो, 3 एकम 3, 2, 3 दूनी 6, 2 के पहाड़े से पूरा कट गया। ठीक है। देखो, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप लोग और भी शॉर्टकट में कर सकते हो, लघुत्तम लेने का और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। लेकिन अभी मैं सबके लिए जनरल व्यू बता रहा हूँ। तो 3 × 3 9, 9 दूनी 18, कितना एलसीएम आ गया आपके पास में, बोलो 18 आ गया। आप एक तरीका ये भी कर सकते हो कि 3, 9, 6, 12, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 12। तो 12 का पहाड़ा, 12 दूने आपके पास में कितना है, 24। ध्यान से देखिएगा कहाँ गड़बड़ हुआ है, अभी कहीं क्लियर हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, है ना, और 3 दूनी 6, 3 चौक 12। हाँ, ये हुआ ना गड़बड़, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो आपके पास में ये 4 रहेगा। ठीक है। ओके, अब 2 के पहाड़े से ये 2 हो जाएगा और फिर से लास्ट में 2 हो जाएगा। देखिए, क्रॉस चेक करने के लिए भी ज़रूरी ये है आपके पास में कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है। इसको देख लेना एक बार, क्योंकि हो सकता है कभी कभी जल्दबाजी में ध्यान बाहर हो जाता है ना। आज वीडियो बनाने का मूड में था भी नहीं। अब आप बोलोगे सर आप वीडियो रेगुलर नहीं बनाते हो, है ना,
काफ़ी लोग कहते हैं कि सर आप वीडियो रेगुलर नहीं आना, तो पीछे उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं भाई, है ना। मैं मज़ा तो बिल्कुल नहीं आता, मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कारण है उसके पीछे ये कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। और ऑफलाइन क्लासेस में क्या एक्चुअल में मेरा 10th और 12th का ट्यूशन भी चलता है, ठीक है, क्लास 10th और क्लास 12th का, तो दोनों बैच चल रहे हैं अभी। तो शाम के टाइम में अब वहाँ पर बिजी रहता हूँ। फिर शाम को भी 1 तारीख से, मतलब सितंबर में 1 सितंबर से फिर पटवार का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, तो और भी फिर मुश्किल हो जाएगा। ये जो कर रहा हूँ शायद वो भी ना हो पाए, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, ऑनलाइन नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ होता ही नहीं है यार, एक होता नहीं, मतलब कि कुछ मज़ा ही नहीं आता है, सामने कोई होता ही नहीं है ना। विदाउट स्टूडेंट पढ़ाना मतलब कि कैमरे के सामने देख करके पढ़ाना, उसके बाद में फिर रिकॉर्डिंग करना, अपलोडिंग करना, सौ धान ली भाई। एक घंटे की वीडियो बनाने के लिए आपको 3 घंटे चाहिए, इतना कौन मगजमारी करेगा, ठीक है, तो वो हो नहीं पाता है। फिर भी कोशिश करूँगा मैं आप लोगों के लिए कि आपकी जो क्लासेस है वो कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। चलिए, तो आपके पास में ये बात है कि आपके पास में एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा। 36 क्या है, मतलब 3, 9, 6, 12 में एक ऐसी संख्या है 36 जो सभी में आ सकती है। तो अब आपको क्या करना है, आपने एलसीएम ले लिया, उसके बाद में जो काम है आपके पास में वो ये है कि 2/3 के बाद में आप लोग को किसका गुणा कर ला, 36 का गुणा कर लो, ठीक है। उसी टाइप से अगले को फिर से गुणा कर लो। ध्यान से देखो कि 4/9 को किसका गुणा कर लो, 36 का गुणा कर लो, ठीक है। उसके बाद में अगला फिर देखो 1/6 में किसका गुणा कर लो, 36 का गुणा कर लो। फिर क्या करोगे आप लोग, 5/12 में किसका गुणा कर लोगे, 36 का गुणा कर लोगे, ठीक है। प्रैक्टिस होने के बाद में शॉर्टकट हो जाएगा, वो बताऊंगा कैसे शॉर्टकट हो जाएगा। 3 के पहाड़े से 36 कितनी बार, तो 3 एकम 3 और आपके पास में 3 दूनी 6। अब 12 का गुणा 2 में करेंगे, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर तो 24 आ रहा है। 9 से 9 चौक 36, 4 इंटू 4, 4 चौक 16। 6 के पहाड़े से 6 से 36, 6 इंटू 1 6। अब आपके पास में 12 12 या 36, तो ये आपके पास में 15। तो इसमें आरोही क्रम में इसने बोला है, बोलो क्या बोला इसने, आरोही क्रम में। आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो 24, 16, 6 और 15 में सबसे छोटा कौन है, तो 6। सबसे छोटा कौन है, तो 6। 6 वाला कहाँ पर है आपके पास में, 1/6 जो है, तो आप इसको सबसे पहले लिख दोगे, 1/6 को सबसे पहले लिख दोगे। किसको लिखोगे सबसे पहले, 1/6। अब बढ़ते हुए क्रम में ये सबसे छोटा है, उसके बाद में कौन है, 6 के बाद में कौन है, तो 15 है। तो 1/6 के बाद में आप लिखोगे 5/12। क्या लिखोगे, 5/12। उसके बाद कौन है, तो 16 वाला। 16 वाला कौन है, तो 4/9। तो 4/9 और लास्ट में कौन है, तो 2/3। कौन है, 2/3। तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये आरोही क्रम हुआ। आरोही क्रम बनाने के लिए सबसे ज़रूरी आरोही या अवरोही, ठीक है। आरोही बना दिया तो अवरोही बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी को संग पहले लिखो, फिर बाद में छोटे लिखो। लेकिन आरोही या अवरोही बनाने के लिए सबसे पहला नियम यही है कि आपके पास में अंश और हर दिए गए हैं, तो हरों को एक जैसा बना देंगे। ध्यान समझना, हरों को क्या करेंगे, एक जैसा बनाएंगे। और उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में क्या है आपके पास में, देख लेंगे भाई कि हर समान कर लेंगे। समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेंगे। और लघुत्तम लेने के बाद में आपके पास में ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इतना तो टाइम नहीं है, तो आपको एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर लघुत्तम भी हम तो नहीं लेंगे, तो फिर कैसे करेंगे, तो आप डायरेक्ट बोलोगे 3, 9, 6, 12। क्या बोलोगे, 3, 9, 6, 12 में सबसे बड़ी संख्या कौन, तो 12। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 12। तो आपने 12 को पकड़ लिया। अब 12 के पहाड़ा देखो, 12 कम 12 24 और 12 3 36 और 12 चौक 48, ठीक है। 12 का पहाड़ा, 12 के गुणज देखो, सबसे बड़ी संख्या के गुणज देखो, 12 12 24 36 और 48। अब आपको बाकी को चेक कर लो, बाकी को चेक करो कि 3 के पहाड़े में 12 आता है, हाँ आता है। 3 के पहाड़े में 12 आता है, लेकिन क्या 9 के पहाड़े में 12 आता है, नहीं आता है। तो इसका मतलब ये तो हम लोग नहीं ले सकते। फिर 9 के पहाड़े में 24 आता है, तो 24 भी नहीं आता, इसको भी नहीं ले सकते। 9 के पहाड़े से 9 चौक 36, हाँ 36 आता है, इसको ले सकते हैं। 6 के पहाड़े में 12 आता है, हाँ आता है, 24 भी आता है, लेकिन 36 क्योंकि सब में आना चाहिए। फिर 12 के पहाड़े में 36 से आएगा, आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, बोलो 36 हो जाएगा। आपका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 36, ठीक है। पहली बात, एलसीएम ले लिया आपने, 36 हो गया। अब आपको यहाँ देखना ध्यान से, क्या कह रहा हूँ मैं, कि यहाँ देखना है ध्यान से भाई कि इस 3 के पहाड़े में कैसे सोचोगे। अब आगे आगे सोचने का तरीका बता रहा हूँ,
ठीक है। एक तो ये साफ नहीं हो रहा, पता नहीं बोर्ड आज। चलिए, तो ये मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर कि भाई अब आपको देखना है कि भाई ये 36 कब आ रहा है, तो 3 का पहाड़ा में कितनी बार बोलूँ कि 36 आ जाए, मुंह जबान। 3 का पहाड़ा भाई 10 बार बोलता तो मैं 30 होता, और 2 बार और बोलना पड़ता तो 6 आता, यानी कि 3 का पहाड़ा कितनी बार, 12 बार। 3 का पहाड़ा कितनी बार, 12 बार। 3 का पहाड़ा में कितनी बार बोलूँ कि 36 आ जाए, तो आप कहोगे 12 बार। कितनी बार, 12, तो 12 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 24। 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे 36 आ जाए, तो 9 चौक 36, 4 बार, तो 4 का गुणा इस 4 में करो तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे 36 हो जाए, आप कहोगे सर 6 बार, तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6, और 12 के तो 12, 24 बार 3 36, 3 बार, तो ये आपका 15 हो गया। ठीक है, तो वही तो बात है जो मैंने यहाँ बताया था, 24, 16, 6 और 15, 24, 16, 6 और 15। लेकिन ये कब, वास्तव में तो ये एलसीएम का ही शॉर्ट रूप है, लेकिन ये प्रैक्टिस होने के बाद में पॉसिबल है, पहले नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो अब आप इसके बाद में कंपेयर कर लो भाई, 24 किसका आ रहा है, 16 किसका है, 6 किसका और 15 किसका है, उसके अकॉर्डिंग जमा देना आप लोग। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा काम है, एक बेसिक सी बातें हैं, आप लोग इसको एक बार लिख लेना, फिर मैं आपको आगे 1-2 एग्जाम्पल और देता हूँ, फिर आपसे हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग और आगे बात करते हैं, हमारे पास में कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई एग्जाम्पल और क्या हो सकते हैं आपके। देखिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, मैंने एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर उसके बाद में रीड में जो आया उसके बाद बात करेंगे। चलो मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया कि एक की जगह मैं लिख देता हूँ, कुछ और लिखते हैं, 3/5, 8/5, 15/25 और लिखते हैं 11/10 को आरोही क्रम में लिखो। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, हम लोग अंश को बराबर नहीं कर रहे, हम लोग हर को बराबर कर रहे हैं। किसको, अंश को नहीं कर रहे हैं, हर को बराबर कर रहे हैं। तो 5, 5, 25 और 10। तो अब ध्यान समझना, ये 10 को थोड़ा सा आप लोग इसको कर लो कुछ और, ठीक है चलेगा यार, पर आपको बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा इसमें, है ना। 10 की जगह हम लोग कर लेते हैं 5 ही कर लेते हैं भाई। ओके चलो, तो अब देखो 5, 5, 25 और 5 हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा कौन, आप बोलोगे 25। तो अब आपको देखना 5 के पहाड़े में 25 आएगा, हाँ आएगा, 5 के पहाड़े में 25 आ जाएगा, इस 5 के पहाड़े में भी 25 आएगा, यानी कि इसमें सबसे लघुत्तम जो निकल के आने वाला है, एलसीएम जो निकल के आने वाला वो कितना है, आप बोलोगे 25। तो अब आप देखो 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार, 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार, तो आप बोलोगे सर 5 बार। कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो 3 में 5 का गुणा करोगे, इस 3 में 5 का गुणा, तो 5 दिया 15। 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार, आप बोलोगे 5 बार। 5 का गुणा 8 में करोगे तो 8 पंचे 40। 25 के पहाड़े में 25 कितनी बार, तो आप बोलोगे सर 1 बार। तो 1 का गुणा 15 में करोगे तो 15। 5 के पहाड़े में तो आपके 11 5 55। तो अब इसको आरोही क्रम में बोला है, किस में बोला आपको, आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बोला है। बोले किस में बोला आपको, बढ़ते हुए क्रम में बोला है। तो सबसे छोटा कौन है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर दोनों एक जैसे हैं, 3/5 और 15/25, दोनों ही 15-15 आ रहे हैं, दोनों ही 15-15 आ रहे हैं। तो अब आपको ध्यान से देखना इधर कि आपको पहले ये ले लेना है, ठीक है, 3/5, और अगर कोई ये ले लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 15/25, लेकिन ये अनुपात में है और ये पूरी पूरी एग्जैक्ट संख्या है, ये मान के चलो, क्योंकि इसको कट करके यही आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास में कौन सा है, 8/5, और अगला जो है कौन सा हो जाएगा आपके पास में, 11/5 हो जाएगा। तो यहाँ से छोटी संख्या से हम लोग कहाँ जाएंगे, बड़ी संख्या की ओर आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है, चलो। हाँ, अब दूसरी बात, यहाँ एक आपको नोटिस किया होगा कि अगर आपके पास में ये वाली संख्या समान है, क्या कह रहा हूँ मैं, हर, किसको क्या बोलते हैं, हर समान है, हर समान है, तो अंश को बढ़ते क्रम में लिख देंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो वही हो जाएगा आपको कौन सा, आरोही क्रम में। ध्यान से देखो, 5 5 5, तो देखो 3 पहले आ गया, जहाँ पर 5 था उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कट करके भी आपके पास में वही आ रहा है,
ठीक है। तो इन दोनों को एक जगह रख सकते हो आप लोग, इन दोनों को एक जगह भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8/5 और 11/5 क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा कुछ और रेट में भी कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, उसके ऊपर भी बात करनी है मुझे। इसको अच्छे सीख के जाना भाई, आरोही अवरोही क्रम, ठीक है। इस बार का चांस हर बार आया हुआ है, इस बार का क्या हर बार में ही आया हुआ है। चलो एक और क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन दे दिया 9/13, 33/52, 17/26 और 73/104। और इसने बोल दिया भाई कि इसको आरोही क्रम में लिखो। क्या बोल दिया? आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में। तो थोड़ा सा आपको हिंट लग जाएगा वैसे, ठीक है। देखो ध्यान से, 13 के पहाड़े से दिख रहा है, सब के सब किसके पहाड़े से दिख रहे हैं? 13 के पहाड़े से। तो अगर 13, 39, 43, 52, 26 भी आ जाएगा और 104 भी आ जाएगा 13 के पहाड़े में, ठीक है। तो अब आपको सबसे बड़ा यानी कि एलसीएम लेना है। सबसे पहले काम क्या है? आपको लघुत्तम लेना है, यानी कि एलसीएम लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, ठीक है। अगर आपको ऐसे आ रहा हो तो ठीक, नहीं तो पूरा संख्या से आप लोग लघुत्तम ले करके भी देख सकते हो। कैसे लघुत्तम? तो 13, 52, 26 और 104 का लघुत्तम लेकर के भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, क्योंकि 104 ही लघुत्तम आएगा। कितना आएगा? 104। देख लो, चलो कोई बात नहीं, 13 के पहाड़े से, 13 कम 13, 13 चौक 52, 13 दूनी 26 और 13 8 104। फिर 2 के पहाड़े से 1, 2 दूनी 4, 1 4, फिर 2 के पहाड़े से 1 1 और 2, ठीक है, और लास्ट में 2, 26, ठीक है। और आपके पास में 4, 26 इंटू 4 कितना हो गया? 26 इंटू 4 करना है। अगर सिर्फ क्या कह रहा हूँ मैं, 26 इंटू 4 करना है। केवल 20 होता तो 4 दूनी 8, 80 होता। 80 और 6 इंटू 4 24, 80 इंटू 24 कितना हो गया? तो 104, ठीक है। मैं गुणा जानबूझ करके ऐसा करवा रहा हूँ ताकि आपके पास में दिमाग एक्टिव रहे, ठीक है। वैसे ये कब करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। तो आपके पास मैंने वही कह दिया, आपके पास में 104 आता, पहले ही बोल दिया भाई, ठीक है। तो आपके पास में जो लघुत्तम आ गया है वो 104 आ गया। लघुत्तम कितना आ गया? 104। तो अब बोलो कि 13 के पहाड़े में 104 कब आएगा? 13 के पहाड़े में 104 कितनी बार आएगा? 13 के पहाड़े में 13 8 104। तो उस 8 का गुणा 9 में करोगे तो 8 9 72। बोलो कितना हो जाएगा? 8 9 72। यहाँ पर करोगे ना 9 8 का गुणा, ठीक है। अब 52 के पहाड़े से 104 कितनी बार? तो 2 बार आएगा। तो 33 में 2 का गुणा करोगे तो 66। 26 के पहाड़े में 52 कितनी बार आएगा? तो ध्यान से देखिएगा, 104 है, 12 18 24 4 बार, तो यहाँ पर 34 34 और आपके पास में कितना हो गया? 68, ठीक है। और 104 तो आपके पास में 73। तो आरोही क्रम में लिखना था, ये सबसे पहले आएगा 66 वाला। तो कौन सा था? 33/52, 33/52। उसके बाद में कौन आएगा? तो आप कहोगे सर 68 वाला आएगा। क्या आएगा? 68 वाला। तो 68 वाले में कौन है? तो 17/26। उसके बाद कौन है? तो आप कहोगे सर 72 वाला, तो 9/13। उसके बाद में कौन है? तो लास्ट वाला 73/104, 73/104। तो ये आपके पास में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वापस से वही चीज़ कह रहा हूँ कि सबसे पहला अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो क्या है? हर समान कर रहे हैं। बोलो क्या है? आरोही अवरोही में हम लोग क्या कर रहे हैं? हर समान करके देख रहे हैं, ठीक है। क्या समान करके देख रहे हैं? हर। ज़रूरी नहीं हमेशा हर समान करेंगे, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देखेंगे, हमें क्या सही लग रहा है, कहाँ पर हमारे लिए काम आसान बन रहा है। अगर हम लगता है कि हमें अंश समान करके भी कर सकते हैं तो अंश समान करके भी करेंगे। तो अभी जो हमने देखा है वो हर समान करने पर आधारित थे, ठीक है। अब दूसरे हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या है? अंश समान करने पर आधारित। चलिए, और इसके ऊपर रेट में आ चुका है, ठीक है। यहाँ आरोही अवरोही, इसमें हम लोग क्या करेंगे? अंश समान करने पर आधारित, अंश समान करने पर आधारित। क्या समान करने वाले हैं? अंश समान कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन रीड में आ चुके हैं, 2 बार रीड में आ चुका है,
चलिए, एक क्वेश्चन रीड में आ चुका है, उसी के ऊपर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 1/3, 3/4, 2/5 और 6/7 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। और ये रीड में आ चुका है, 2012 का क्वेश्चन है। रीड में 2012 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब आपके पास में आप हर को भी समान कर सकते हो। अंश ऊपर है, हर नीचे, तो आप हर को भी समान कर सकते हो, लेकिन आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3, 4, 5, 7 सभी अलग अलग संख्या हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, सभी अलग अलग संख्याएं हैं, तो आपको एलसीएम लेने में बहुत दिक्कत हो सकती है। क्या हो सकता है दिक्कत, एलसीएम लेने में दिक्कत हो सकती है। मैं दोनों ही तरीके से बता दूंगा अभी। भले ही हम लोग पढ़ रहे हैं अंश समान करके, लेकिन मैं अभी हर समान करके भी आपको सिखा देता हूँ इसको भी, कि हर समान करके भी हम लोग कर सकते हैं। हर समान करके, ध्यान से देखिएगा, मैं हर समान करके मैं बता रहा हूँ अभी। तो आप क्या करोगे कि 3, 4, 5 है ना, 3, 4, 5 और 7, तो इसका अगर आप लोग एलसीएम लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा एलसीएम। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 1, फिर 4, 5 और 7, फिर आपके पास में 4 के पहाड़े से 1, 1, 5 और 7, फिर 5 के पहाड़े से 1, 1, 1 और 7, फिर 7 के पहाड़े से ये जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ काम बढ़ जाएगा आपका। कैसे बढ़ जाएगा, तो आप यहाँ पर करोगे तो ध्यान से देखना इधर, ये कितना हो गया, 5, 7, 35 और 4, 3, 12, कितना हो गया 35 इंटू 12, 35 इंटू में 12। अब ये गुणा करना पड़ेगा। अब ये गुणा करोगे तो 12, 5, 60, हासिल कितनी 6, 12, 24, 36, 36 और 6 कितना हो गया 42। तो इसका लघुत्तम 420 आ गया। बोलो लघुत्तम कितना आ गया 420। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 3 के पहाड़े में 420 कितनी बार आएगा। 3 के पहाड़े में 420 कितनी बार आएगा, तो आप बोलोगे सर 35 140 बार में आएगा। कितनी बार आएगा 140 बार में। तो आप इस एक में गुणा करोगे 140, ठीक है। फिर आप बोलोगे 4 के पहाड़े में, किसके पहाड़े में, कि भाई 4 के पहाड़े में 420 कितनी बार आएगा। तो आप इसको देखोगे 35 इंटू 3 करोगे 70 और 105 बार, कितनी बार 105। तो इस 3 में गुणा करोगे 105 का, तो आपके पास में हो जाएगा ये, अगर 105 का 3, 315 हो जाएगा। फिर ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ वो हर समान करके बता रहा हूँ, ठीक है। फिर 5 के पहाड़े में देखोगे तो आपके पास में 12, तो 12 इंटू 7 करोगे, ठीक है। तो 12 पंचे 60, 12 चंग 72, 12 7 84। तो 84 का गुणा 2 में करोगे, अगर 84 का गुणा 2 में करते हैं तो 8 दूनी 16, 160 और 168, ठीक है। फिर 7 के पहाड़े में देखना है तो 4 दिन 12 और 12 पंचे 60, 60 इंटू 6 तो 360। आरोही क्रम में हमें लिखना है, अभी हमने आरोही क्रम में नहीं लिखा है, ठीक है। ध्यान समझना मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। इसमें सबसे छोटा कौन है, 140, 315, 168 और 360। तो आप कहोगे सर सबसे छोटा वही है, 1/3 ही है। उसके बाद कौन है, तो आप कहोगे सर इसके बाद में हमारे पास में 168 यानी कि 2/5 है। उसके बाद कौन है, तो आप कहो 315 यानी कि 3/4। उसके बाद कौन है आपके पास में, तो 6/7 है। तो ये आपके पास में आ गया, ठीक है। तो ये आरोही क्रम बन गया, लेकिन यहाँ पर आपका कैलकुलेशन जो है, गणना जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई। अब इसी चीज़ को, अब यही आंसर जो है मैं उसको अंश समान करके बता रहा हूँ। क्या करके, अंश समान करके। आपको कंडीशन देख लेनी भाई कि कहाँ ज़्यादा गिनना पड़ रहा है, वो क्वेश्चन देख करके आपको खबर पड़ जाएगी। प्रैक्टिस करोगे तब, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी दिखेगा नहीं, कुछ सब एक जैसे ही दिखाई देंगे, है ना। क्या कह रहा हूँ मैं कि प्रैक्टिस नहीं किया तो सभी चीज़ एक जैसी दिखाई देगी। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से, 1, 3, 2, 6, इसमें लघुत्तम क्या आ जाएगा, सीधा दिख रहा है 3, 2 और 6। तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा, है ना, किसका, हम लोग अंश का कह रहे हैं, अंश का एलसीएम आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 6। बोलो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा आपके पास में। तो अब आपके पास में सीधी सी बात है कि अब आपको ये देखना है कि 1 के पहाड़े में 6 कितनी बार आ रहा है, 1 के पहाड़े में 6 कितनी बार आ रहा है। तो आप लोग कितने बार आएगा 6 का गुणा, तो यहाँ पर क्या कर लो आप लोग 6 का गुणा कर लोगे। बोलो क्या कर लोगे, 6 का गुणा कर लोगे, तो ये कितना हो जाएगा 6/3, ठीक है। अब आपके पास में ध्यान से सुनिएगा इसको। फिर अब आपको क्या करना है, उधर 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ से कुछ आपके पास में समस्या ये हो जाएगी, इसको करना है समान। क्या करना है, इसको करना है समान। तो अब 1 के पहाड़े में वो 6 कितनी बार आएगा, मतलब मैं लिख ही देता हूँ यार ना, 2, 3, 6। 2 के पहाड़े से 1,
3 का 3 और 2 3 6, 3 से 1 1 और 1, 3 दूने 6। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि भाई इस 1 के पहाड़े में 6 कितनी बार आ रहा है, तो 6 बार आएगा, तो इस 3 में 6 का गुणा करोगे तो 18। अगला, अब इस 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार, तो 2 बार, इसका उल्टा करना, 3 दूने 6 2 बार, तो 4 में गुणा करोगे तो 8। अब 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार, 3 बार, तो यहाँ पर 15। और यहाँ जो है आपके पास में ध्यान सुनना, 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार, 1 बार, तो यहाँ पर ये आएगा। तो अब आपको ये देखना है कि सुनना ध्यान से, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, यहाँ उल्टा। ठीक है, अंश अगर समान क्या है तो जो सबसे बड़ा होगा, बड़ा आएगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा आएगा वह सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। क्या कह रहा हूं मैं कि जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, 18, तो ये आपके पास में 1/3 सबसे छोटा, 1/3 में लिख दिया। उसके बाद कौन है सबसे बड़ा, तो 15, तो 15 का कितना, 2/5, तो आपका सेकंड नंबर पे 2/5। उसके बाद कौन है, तो 8, 8 का मतलब कितना, 3/4, तो आपका 3/4 लिख दिया। उसके बाद कौन है 7 वाला, तो 6/7, तो आपने 6/7 लिख दिया। तो जब आप हर समान करते हो, अंश और हर, नीचे वाली संख्या, तो हम लोग ऊपर वाले को देखेंगे। ठीक है, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। जब नीचे वाली संख्या को बराबर किया तो ऊपर वाले के साथ में गुणा करेंगे, और जब ऊपर वाला बराबर किया हमने तो नीचे वाले के साथ में गुणा करके फिर तुलना करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में जो सबसे बड़ा आएगा वह क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तब भी उस कंडीशन में ये, लेकिन काम आपका आसान बन जाएगा। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन वो आपको डिसाइड करना है, आपको पता करना है कि आपके लिए कौन सा सबसे बेहतर विधि है या सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए, एक और क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, 2011 में आया हुआ प्रश्न है, वो भी देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन और बात करते हैं हम लोग, जो आ चुका है कहाँ पर, रीड 2011 में, 2/9, 5/8, 1/3 और 3/4। ये 2011 का, इसको भी पूछा इसने आरोही क्रम में पूछा है। किस में पूछा है, आरोही क्रम में, बताओ। चलिए, तो अब आपको क्या देखना है, ध्यान से देखो। अगर इसका लघुत्तम लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैं ऊपर वाली संख्या से लेकर के बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। 2 5 और 3, तो आपके पास में 5 3 15, 15 दूने 30, ऊपर तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। 2 5 1 और 3, लघुत्तम लोग है, 2 के पहाड़े से 1 बार, 5 1 और 3, फिर 3 के पहाड़े से 1 5 1 और 1, 5 के पहाड़े से, चलो, तो 5 3 15 और 15 दूने 30। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया, बोलो, 30 आ गया लघुत्तम। अब आपको क्या करना है, लघुत्तम अगर 30 आ गया तो अब देखना है कि भाई 2 के पहाड़े में 30 कितनी बार, 2 के पहाड़े में 30 कितनी बार, तो 2 के पहाड़े में 30 बोलोगे 15 बार, तो 15 का गुणा 9 में, 15 9 ने कितना हो जाएगा, 135, तो आपके पास में ये 135। अब बोलना है 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार, तो 5 छंग 30 बार, 6 बार, तो 8 में 6 का गुणा करो, 8 छंग 48। ठीक है, अब 1 के पहाड़े में 30 कितनी बार, तो 30 बार, तो 30 का गुणा 3 में करोगे तो 90, 3/4। ध्यान से देखिएगा कि 3/4, 3 के पहाड़े में 30 कितनी बार, 10 बार, तो 10 × 4 तो 40। मैंने क्या कहा, जो सबसे बड़ा वह सबसे छोटा, यही बात याद रखना। यहाँ पर जो सबसे बड़ा, तो 135 सबसे बड़ा, यानी कि 2/9 जो है वो सबसे छोटा है। 135 से थोड़ा छोटा कौन, तो आप कहोगे 90, 90 यानी कि 1/3। उससे भी छोटा मतलब थोड़ा सा बड़ा कौन, तो 48 यानी कि 5/8, और उससे भी तो कौन हो जाएगा, 40 वाला, यानी कि 3/4। ठीक है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। वापस से कह रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो एक बार प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेना, मैंने
भिन्नों की तुलना वहाँ पर भी करा रखा है, वहाँ पर भी डिटेल से पढ़ा रखा है, देख लेना। लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, दिमाग में रख लेना। और अगर कोई दिक्कत हो रही किसी को, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपकी जितनी हेल्प कर सकूँ मैं करूँगा, ठीक है। बस ये है कि मैं बातें बहुत कम करता हूँ आप लोगों से, कि चलो कैमरे के सामने दे करके बस बातें करते रहना, पढ़ाना कम, ये मेरी आदत नहीं है। मैं पढ़ाऊँगा, मैं बातें कम करता हूँ, लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहे हो, फर्ज नहीं निभा रहे हो, यानी कि वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो। शेयर तो करो, है ना, क्योंकि बहुत कम व्यूज़ आते हैं। कभी कोई इच्छा नहीं करती, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया है कि मेरी ज़िंदगी बहुत बिजी चल रही है ना, बहुत कम समय रहता है। फिर भी कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। तो बस आप भी कोशिश करें कि वीडियोस को ज़्यादा व्यूज़ मिले, ताकि मुझे एक एक्साइटमेंट है, मतलब मेरे अंदर इतना जोश आ जाना चाहिए, चलो ऑफलाइन से ज़्यादा मुझे ऑनलाइन में मज़ा आ रहा है, लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो मुझे ओबियस है फिर मैं आपको यहीं पे पढ़ाऊँगा, है ना। अभी लोग कम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है लोगों को मतलब नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैं क्यों टाइम ख़राब करूँ, है ना। टाइम भी ख़राब हो रहा है मेरा, नेट भी ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो सब चीज़ें होती है, आपका भी समय ख़राब होगा, मतलब नहीं ना उस चीज़ का, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आप लोग वीडियोस को शेयर ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।